आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए मांगे आवेदन। शहडोल जिले में इस साल रिकॉर्ड 16,45,000 क्विंटल धान की हुई खरीदी और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अगले 3 दिनों में मिल सकती है कुछ राहत। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। इन 3 राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 21 जनवरी को और मेघालय तथा नागालैंड के लिए 31 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। इन तीनों ही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त हो रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस साल अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगो का डिजाइन मांगा है। लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला शीर्षक डिजाइन होना चाहिए। सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 3 दिन की बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने की नीति हमारी स्वास्थ्य नीति का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। बैठक में 3 मुख्य प्राथमिकताओं स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बचाव और निपटने की तैयारी, औषधि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर चर्चा होगी। बैठक में G20 सदस्य देश, विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जबलपुर गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले 73वें गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर वे प्रदेश के नागरिकों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव आज शाम जबलपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे जिला प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी आज जबलपुर पहुंच रहे हैं। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने खजुराहो में आधार संस्था के सहयोग से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। शिविर में स्कूल की लड़कियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में बताया गया कि वे डेली यूज की सामग्री का आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार उपयोग कर सकती हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य गणेश यादव द्वारा लड़कियों का उत्साहवर्धन किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शहडोल जिले में इस साल रिकॉर्ड 16,45,000 क्विंटल धान खरीदी की गई, जिसमें से जिले में 24,253 किसानों से समर्थन मूल्य पर यह धान खरीदी गई। धान खरीदी के लिए 51 केंद्र बनाए गए थे, जहां खरीदी का काम 28 नवंबर से शुरू हुआ था। जिले के 26,091 किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया था। अब तक 15 लाख क्विंटल से अधिक धान का परिवहन हो चुका है। किसानों को 2 अरब 17 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हो चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा वर्ग के पास आज खेल के क्षेत्र में अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने उनका आह्वान किया है कि वे अपनी नियमित दिनचर्या में योग और मोटे अनाज का उपयोग करें तथा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपने खान पान का चार्ट बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता दे रही है और खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जस पोर्टल पर कनेक्शन लेने की नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा निधि, सप्लाई अफोर्डिंग और मीटर शुल्क संबंधी डिमांड नोट जारी हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को त्वरित बिजली कनेक्शन मिलेगा, जिससे कनेक्शन की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होने से उपभोक्ताओं की बचत होगी। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अगले 3 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। वहीं 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों में बादल छा सकते हैं। जनवरी के आखिर में कड़ाके की ठंड का तीसरा दौर आ सकता है। बैतूल जिले भर में सर्द हवाओं का दौर जारी है, जिससे दिन में भी ठिठुरन का एहसास हो रहा है। हालांकि आसमान पर छाए बादलों से न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री बढ़ोतरी होने से रात में ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। नर्मदापुरम शहर सहित आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से बर्फीली हवाओं से मौसम और ठंडा हो गया है। शहर में बर्फीली हवाओं के साथ कोहरा छाया हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री और मुरैना सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पार्टी के चंबल संभागीय कार्यालय का भूमि पूजन किया। नर्मदापुरम में मां नर्मदा जयंती का 3 दिवसीय महोत्सव 26 जनवरी से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती के साथ नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड तामिया के ग्राम हर्ष दिवारी में मिलेट मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला में कलेक्टर शीतला पटले ने उत्पादों की जानकारी ली। धार जिले में हो रहे 9 चुनाव निकाय पार्टी विरुद्ध गतिविधियों को लेकर 48 पार्टी नेताओं को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। झाबुआ में सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत 5 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनर, ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देवास में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शासकीय महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। खजुराहो में सांसद विष्णुदत्त शर्मा के मिशन क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो के तहत आज भाजपा महिला मोर्चा ने सड़कों पर सफाई की। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र स्थित पेंट कंपनी में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। इनमें एक की हालत नाजुक है। खरगोन जिले के मोठापुरा में आज 3 बच्चों की पानी से भरे गड्ढे में डूब जाने से मौत हो गई। बैतूल में रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए मांगे आवेदन। शहडोल जिले में इस साल रिकॉर्ड 16,45,000 क्विंटल धान की हुई खरीदी। और प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अगले 3 दिनों में मिल सकती है कुछ राहत। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।